गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारा चैप्टर जो था वो था कि हेल्थ केयर इन इंडिया, है ना। हम इसमें पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक था ये हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। इसमें ये था कि क्या सभी को वही फैसिलिटीज जो है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है सभी को अवेलेबल होती है क्या, रिच हो पुअर हो। हम लोगों ने इसके पहले 2 केसेस पढ़े थे, अमन वाला और एक और वाला, है ना। तो उसके अंदर उन लोगों ने देखा था कि प्राइवेट में उन्होंने कितने पैसे ले लिए थे और गवर्नमेंट में उन्होंने पैसे कम लिए थे, बट उनको कितना टाइम वेस्ट हुआ था, राइट। तब हमको यहाँ पर पढ़ना है, इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर इंक्रीज बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। इसके अंदर क्या बताया आपको कि इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन है कि प्राइवेट जितनी भी सर्विसेज है वो बढ़ रही है, पर जो पब्लिक सर्विसेज है वो बढ़ नहीं रही है ना। जितनी भी प्राइवेट सर्विसेज जितनी भी है वो सब तो बढ़ रही है, पर वो पब्लिक सर्विसेज जो है वो नहीं बढ़ रही है। व्हाट इज दैट अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। अब प्राइवेट सर्विसेज क्या है? These are concentrated in urban areas. The cost of these services is rather high. Medicines are expensive. Many people cannot afford them or have to borrow money when there is an illness in the family. तो देखो क्या है कि जो प्राइवेट सर्विसेज जो प्रोवाइड होती है वो कितने, मतलब उसमें कितना खर्च रहता है ना। सभी को पता होगा, हम लोगों ने इसके पहले भी देखा कि वहां पर पे उनको कितना पैसे जो है वो देने पड़े थे, राइट। उन्होंने 500 रुपए चार्ज कर लिए थे सिर्फ और सिर्फ बैठने के वहां पर, और उसके बाद में उससे पता नहीं तरह तरह के टेस्ट करवा लिए जो कि रिक्वायर्ड नहीं थे, है ना। तरह तरह के टेस्ट करवा लिए जो कि रिक्वायर्ड नहीं थे वहां पर, बट फिर उनसे उतना पैसा उतना अमाउंट ले लिया। तो क्या होता है, ये जो अर्बन एरियाज में जितने भी प्राइवेट सर्विसेज है वो सब कहाँ पर है? अर्बन एरियाज में, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में, है ना। तो जो डेवलप्ड एरिया है वहां पर ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको ये बताया गया कि बहुत सारे पीपल जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते ये सब चीजें, है ना। हम लोगों ने देखा ही होगा कि हो सकता है हमारी फैमिली में से भी अगर कोई बीमार पड़ जाए, पर हम लोग क्या करें, हमारे पास पैसे तो है नहीं और हम लोग किसी से पैसे जो है वो बोरो भी नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे फिर उस कंडीशन में, है ना। तो वही बताया गया आपको, सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर एट टाइम्स एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव थ्रू अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, some medicine practice owners are found to prescribed superfluous medicines, injections or saline when simple medications may suffice। इसका मतलब ये बताया कि कई बार क्या होता है, पैसे कमाने के लिए जो सर्विसेज होती है, प्राइवेट सर्विसेज होती है, वो एक गलत रास्ता अपना लेती है। कैसा कि जो रिक्वायरमेंट नहीं है वो उसको भी रिक्वायर्ड कर देती है। क्यों? ताकि देखो क्या होता है, कभी कभार आपने देखा ही होगा कि कुछ हॉस्पिटल्स के खुद के केमिस्ट होते हैं। केमिस्ट मतलब खुद की ही उनकी मेडिकल होती है ना। खुद ही के वहीं पे वो बोलते हैं कि आपको ये शॉप ये वाले नीचे से ही लेना पड़ेगा, है ना। आपको जितना भी जो हम लिख के दे रहे हैं दवाई या मेडिसिन, आपको नीचे के केमिस्ट से ही लेनी पड़ेगी। तो वो लोग क्या करते हैं, अब वही दवाई अगर आप बाहर से ले रहे होंगे तो शायद हो सकता है आपको कम में पड़े, बट आपको यहीं से लेना है तो यहाँ तो ज्यादा पैसे में पड़ रही है ना। इनफैक्ट barely 20% ऑफ पॉपुलेशन can afford all the medicines that they require during an illness. Hence, even for those one might not think as being poor, medical expensive cause hardship. It was reported in study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have borrow money or sell some of the possessions to pay all the expenses। तो क्या होता है, देखो सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो लोग क्या करें, उनके पैसे, उनके मतलब जो मेडिसिन के जो पैसे लग रहे हैं वो क्या कर सके, उठा सके पैसे, है ना। हम लोगों के अगर हम लोगों के यहाँ पर कोई बीमार पड़ जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग तो चलो ठीक है कि हम लोग कर लेंगे, बट जो हम तो मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में हम लोगों को ही इतनी प्रॉब्लम आती है, तो जो बिल्कुल ही पुअर लोग हैं उन लोगों को मेडिसिन लेने में और दूसरी चीजें लेने में कितना इशू आता होगा, राइट। तो उन लोगों को क्या करना होता होगा, फिर वो लोग तो क्या करते होंगे, कुछ चीज या तो फिर उनके गिरवी रख देते होंगे, बेच देते होंगे, या तो फिर पैसे बोरो करते होंगे, किसी से उधार लेते होंगे, है ना। तो उनको इतनी सारी चीजों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है ना। फॉर दोज हु आर पुअर, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज अ कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस।
What is worse is that this situation tends to happen again and again. Those who are poor are in the first place undernourished. These families are not eating as much as they should. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surrounding, etc. are there. Therefore, are more likely to fall ill. The expenses on illness make their situation even worse. तो देखो क्या होता है, अगर किसी पुअर फैमिली में कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया है तो उसके लिए कितनी प्रॉब्लम्स रहेगी, है ना. उनके पास तो वैसे ही पैसे नहीं है और उनको खाने के लिए सब चीजों के लिए पैसे उनके पास में नहीं होते. अब उनका अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया और इतना सब कुछ, उनको मेडिसिन इतनी महंगी पड़ रही है, हॉस्पिटल इतना महंगा पड़ रहा है, तो वो लोग ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे, है ना. समटाइम इट इज नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी द प्रिवेंट पीपल्स फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट. वुमेन्स फॉर एग्जाम्पल आर नॉट टेकन टू डॉक्टर इन अ प्रमोट मैनर. वुमेन्स हेल्थ कंसर्न आर कंसिडर्ड टू बी लेस important than the health of a man in the family. Many tribal areas have few health contracts and they do not run properly. Even private health services are not available. तो देखो क्या होता है, जैसे हमने अगर इसमें देखा, हम लोग देख ही रहे हैं इसके अंदर जब से, तो जितना एक फैमिली के अंदर जितनी हेल्थ मैन की ध्यान रखी जाती है उतनी एक वुमेन की नहीं ध्यान रखी जाती है ना. अगर वो बीमार पड़ भी रही है तो कोई बात नहीं, वो सही हो जाएगी, है ना. ऐसा होता है. तो हर बार पैसों से रिलेटेड ही प्रॉब्लम नहीं आता है हेल्थ केयर में. कई बार ऐसे मैन और वुमेन वाला भी होता है. ठीक है. वॉट कैन बी डन? देयर इज अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ द मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड. तो क्या है हमारे यहाँ की जो सिचुएशन है, हेल्थ की सिचुएशन है, वो क्या है हमारी कंट्री में इतनी खास अच्छी नहीं है. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल द सिटीजन, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेजेस. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है कि उनको एक अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विस हमको सिटीजन्स को प्रोवाइड करना चाहिए, है ना. जो पुअर, स्पेशली किनको, जो पुअर हैं, जो ये सब चीजें क्या कर सकते हैं, मैनेज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. हाउएवर हेल्थ इज एन मच डिपेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ amenities and social conditions of the people as it is on healthcare services. Hence it is important to work on both in the order of improve the health situation of our people, and this can be done. Look at the following example. देखो ये दोनों चीजें हो सकती है. अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो सब चीजें हो जाएगी. पीपल्स की हेल्थ भी सही होगी और सर्विसेज जो उनको प्रोवाइड होगी वो भी सही से प्रोवाइड होगी, है ना. कुछ एग्जांपल्स दिए जैसे द केरला एक्सपीरियंस. इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड मेनी चेंजेस इन द स्टेट. 40% ऑफ entire state budget was given to panchayat. They could plant and provide for their requirement. This made it possible for the village to make sure that the properly planning was done for water, food, women's development and education. This meant the water supply scheme was checked, the working schools and Anganwadis was ensured, and specific problems of the village were taken up. Health centers were also improved. All this helped to improve the situation. Despite these efforts, however, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctor remain the needed in the address. For example, details visit. Let us look at the example of the country to approach issues of health. तो देखो केरला में क्या बताया, 1996 में केरला की गवर्नमेंट ने क्या किया था, 40% जो उनका बजट था स्टेट का, उनने पंचायत को दे दिया था. क्यों दिया था? ताकि वहां की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जैसे विलेज में उन लोगों को प्रॉपर वाटर ड्रिंकिंग सप्लाई नहीं हो रहा है, फूड नहीं मिल रहा है, वुमेन्स के लिए एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो वो सब उन्होंने 40% बजट उनका स्टेट का किसको दे दिया था, पंचायत को दे दिया था कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है अब आप इससे फुलफिल कर लो, है ना. उन्होंने फिर उसके बाद में कुछ स्कीम भी चालू की, पानी से कुछ स्कूल के लिए एजुकेशन के लिए कुछ स्कीम्स स्टार्ट की. ठीक है. फिर उसके बाद में कुछ आंगनवाड़ी जो थी विलेजेस में वो चालू कराई. ठीक है. कुछ हेल्थ सेंटर्स वहां पे इंप्रूव करे. और अगर फिर भी इन सब चीजों के करने के बाद में भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उन लोगों ने क्या किया, एक वेबसाइट दी, उसके अंदर उन्होंने बोला कि आप अगर आपको शॉर्टेज पड़ रहा है डॉक्टर्स का या फिर बेड्स का, तो आप इस वेबसाइट पे उस चीज की कंप्लेंट या फिर उस चीज की नीड डाल सकते हो कि हमको
इस चीज की नीड है ना। अब दूसरा है द कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका, है ना। कोस्टा रिका को क्या माना जाता है, हेल्दीएस्ट कंट्री माना जाता है सेंट्रल अमेरिका का, है ना। द मेन रीजन ऑफ दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रीजन कॉन्स्टिट्यूशन। Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided to have any army. They helped the Costa Rican government to spend the money that the army would have used on health, education and other basic needs of the people. The Costa Rica government believes that the country to be healthy for its development and pays a lot of attention to the health of its people. The Costa Rica government provides basic services and amenities of the Costa Rica. For example, it provides the drinking water, sanitation, nutrition and and housing. Health education is also considered very important and knowledge about health is an essential part of education at all levels. तो देखो क्या बताया गया है कोस्टा रिका में, आप लोगों को ये बताया गया है कि वहां पर है ना उस मतलब वो कंट्री कहाँ की है, सेंट्रल अमेरिका की कंट्री, उसको हेल्दियर कंट्रीज में से माना जाता है। मेन रीजन ये है कि वो कंट्री किस पे ज्यादा फोकस करती है, हेल्थ पे। उस कंट्री का मानना ये है कि अगर उस कंट्री के पीपल जो है वो अगर हेल्दी रहेंगे तो सब चीज जो है वो सही रहेगी, है ना। अगर आप लोगों भी समझते होंगे ये चीज, तो अगर आपके घर में कोई सभी बीमार रहेंगे तो घर कैसे चलेगा, है ना। तो वैसे ही अगर कंट्री की पीपल्स अगर बीमार रहेंगे तो आगे देश कैसे बढ़ेगा, है ना। तो उन लोगों ने यही सोचा और इसी सोच को उन्होंने आगे बढ़ाया और उन्होंने जितना भी बजट रहता था वो किसके ऊपर उन्होंने खर्च किया, लोगों की हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, इन सब चीजों पे खर्च किया।